गुड। अपनी अपनी जगहों पर बैठे ताकि मैं और आप खुदावंद के कलाम में से सीख सकें। अपने साथ वाले को कहें, आज फिर से आपको देखकर मैं खुश हूं। आज फिर से आपको देखकर मैं खुश हूं। आमीन। खुदावंद का चेहरा आप पर जलवागर हो, खुदावंद का इत्मीनान आप सबके साथ हो। कलाम मुकद्दस में से इस्तिस्ना उसका 11वां बाब, शरीयत की 5वीं किताब इस्तिस्ना उसका 11वां बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुकद्दसा। शरीयत की 5वीं किताब इस्तिस्ना उसका 11वां बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए देखेंगे। और यहां पर लिखा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। 27वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो। और 28वीं आयत, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फर्माबरदारी ना करो और उसकी राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से तरबियत और बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा का कलाम यहां पर मूसा की मार्फत मुझ तक और आप तक पहुंचा। शरीयत की 5 किताबों का लिखने वाला राइटर जो है वो मूसा है। कौन है? मूसा। मूसा। और ये तकरीबन 1410 काफ मीम से 1450 काफ मीम में लिखी गई किताब है। और अब यहां पर बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको बताना चाहती है, और सबसे पहली बात जो मैंने और आपने आज सुबह में सीखनी है कि देखो। क्या करो? देखो। क्या करो? देखो। आपने कभी सुना है कि जब हम ऐसे ही गुजर जाते हैं बेतवज्जा तो तब भी हम देखते हैं, लेकिन उस पर जोर नहीं दिया जाता। उस पर जोर नहीं दिया जाता। और जिस बात पर जोर नहीं दिया जाता वो मुझे और आपको सही से पता भी नहीं होता कि वो कैसी चीज थी। लेकिन जब मैं और आप किसी को कहते हैं ना इसको देखें, तो फिर मैं और आप किसी की तवज्जो जो है वहां पर दिलवाना चाह रहे हैं, उस चीज पर दिलवाना चाह रहे हैं। और यहां पर खुदा का कलाम मेरी और आपकी तवज्जो जो है इस बात पर दिलवाना चाह रहा है। और किस बात पर तवज्जो दिलवाना चाह रहा है? वो ये है कि आज के दिन, कब के दिन? आज के दिन। मैं और आप आज के दिन में से सीख रहे हैं, तो मैंने और आपने आज के दिन में से याद रखना है। आमीन। आमीन। चर्च, आज के दिन खुदावंद मेरा खुदा, खुदावंद हमारा खुदा हमारे आगे बरकत और लानत दोनों को रख रहा है। बरकत और लानत दोनों को रख रहा है। कौन से दिन में? आज के दिन में। आज के दिन में हमारा खुदा हमारे आगे बरकत और लानत दोनों को रख रहा है। और फैसला मैंने और आपने करना है कि मैंने और आपने बरकत के पीछे जाना है या लानत के पीछे जाना है। डिसीजन इज योर एंड माइन। फैसला आपने और मैंने करना है कि हम बरकत की पैरवी करेंगे या मैं और आप लानत की पैरवी करेंगे। लेकिन दोनों चीजें मेरे और आपके सामने हैं। दोनों चीजें मेरे और आपके सामने हैं। याद रखिए, खुदा ने आसमान की बादशाही के भेदों में से कुछ भी हमसे नहीं छुपाया। आसमानी सारी बरकतें उसने मेरे और आपके सामने रखी हुई हैं। सिर्फ हमें लेनी ही नहीं आती। सिर्फ हमें लेनी ही नहीं आती। लेनी ही नहीं आती। हमें वो तरीके नहीं आज तक आ पाए, या मुझे और आपको वो समझ ही नहीं आज तक आई कि मैं और आप कैसे बरकत पाएंगे। खुदा ने बरकत और लानत दोनों को मेरे और आपके सामने रखा हुआ है। और मैंने और आपने इस बात पर गौर करके, मैंने और आपने इस बात को देखते हुए अपनी जिंदगी में अच्छी सिलेक्शन करनी है। और खुदा करे हम सारे के सारे बरकत का चुनाव करने वाले हों। आमीन। आमीन।
आमेन आमीन। आमेन। किसका चुनाव? बरकत का चुनाव। किसका चुनाव? बरकत का और चुनाव। यहां पर 27 आयत में लिखा है, बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को मानो। बरकत कब मिलेगी? जब खुदावंद अपने खुदा जब के खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को मानेंगे, मानेंगे, उसकी फरमाबरदारी करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। जो जो वो कहेगा उसको मैं और आप मानेंगे, तो फिर मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको खुद ब खुद बरकत देना शुरू कर देगा। आमेन आमीन आमेन आमीन। आमेन। अभी परसों की बात है, तो हमारे चर्च के एक भाई हैं, तो वो मेरे पास, खैर पास जाए, बाहर खड़ा था मैं, तो बाहर मेरे पास आए, तो बड़ी देर से काम नहीं था, तो मैंने उन्हें काफी डांटा। मैंने उन्हें काफी डांटा चर्च ना आने की वजह से काफी डांटा वावा क्लास लाई, वावा नाराज। ਤੇ ਵਾਵਾ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। चाह पे आओ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਵੇ ਤੇ ਚਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਜਰਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਚਾਹ। ऑफिस से लेके ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਉਹਦੀ ਹਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 4-5 घंटे मेरे नहीं बहना सी। 4-5 घंटे मेरे नहीं पहना। चाय लेकर आया, तो चाय लेकर हमने चाय पी, तो चाय के बाद बाइबल क्लास थी, आप सारे जानते, जुमे वाले दिन, तो 3 घंटे हो सन, फिर 3 घंटे वो भी उन्होंने बन दिता। मैं कहा बह जा इथे, तू इथों हिल। नहीं सकता। और खुदा ने उसे बरकत बख्शी, खुदा ने उसकी दुआ पर कान लगाया, उसने खुदा के हुजूर में दुआ की। और अगले दिन जब हफ्ते वाले दिन बाइबल क्लास थी कल, तो कल जब बाइबल क्लास खत्म हुई तो मुझे आकर बता रहे थे कि मेरी नौकरी जड़ी है वो हो गई है। आमेन। मेरी नौकरी हो गई है। मेरी नौकरी का काम हो गया। हो गया। और मैं बताना क्या चाहता हूं, जब मैं और आप खुदावंद के हुक्मों को मानने के लिए उसकी तरफ फिर जाएंगे, खुदावंद अपने खुदा की तरफ ध्यान लगा लेंगे, तो मैं और आप बरकतों में आगे बढ़ जाएंगे। आमेन। बरकतें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, बरकतें हमारे सामने पड़ी है। बरकतें खुदा ने हमारे सामने रखी हुई हैं, हमें लेनी ही नहीं आती, हमें लेनी नहीं आती। और याद है एक दफा मैंने आपको ये स्टोरी भी सुनाई, एक खादिम ने ये बात कही, लिखी, और उसने कहा कि मैं आसमान पर गया, और जब मैं आसमान पर गया तो मैं आसमान की सैर कर रहा था, और आसमान की सैर करते करते मैं एक ऐसी जगह पर गया जहां पर गोल्डन बॉक्सेस थे, जहां पर गोल्डन बॉक्सेस थे, दराज बने हुए हैं। की बने हुए हैं? दराज, सोने दे दराज, और ऊपर खूबसूरत मोती लगे हुए हैं, और कुछ दराज खुले हुए हैं और कुछ दराज खोलने वाले खुलने वाले हैं, अभी बंद हैं। तो कहते हैं मैंने फरिश्तों से पूछा कि ये कुछ दराज खुले हुए हैं, इनका क्या मतलब है, और ये कुछ दराज जो बंद हैं इसका क्या मतलब है, और ये इतने खूबसूरत दराज सोने के, ये है क्या चीज, ये है क्या चीज? तो वो खादिम कहता है मुझे फरिश्तों ने बताया कि ये दराज जो है ये खुदा के बंदों की, खुदा के बंदों की, खुदावंत के लोगों की बरकतें हैं, और कुछ ने दुआ मांग के ले ली हैं और उनके दराज खुल गए हैं, तो कुछ ने हले कदी मंगे कोई नहीं, इसलिए उन्होंने दराज हले भी बांधे ने, उन्हें हले कदी मंगिया ही नहीं, वो कदी चर्च आए नहीं, उन्हें कदी क्या ही नहीं कि खुदा सानू बरकत चाहिए, उन्हें कदी क्या ही नहीं, खुदा हम तेरी आसमानी बरकतों का तजर्बा करना चाहते हैं। और यहां पर भी बाइबल मुकद्दस यही कह रही है कि मैंने बरकत और लानत दोनों को तेरे सामने रखा हुआ है। आमीन आमेन आमीन। आमेन। बरकत किथे वे, किथे वे, सामने पड़ी, उच्ची आवाज से, सामने है, किथे वे, सामने है। कदी कदी यही लब दे रहे हैं सारी जिंदगी, बरकत है किथे वे, बरकत कहीं पर भी नहीं है, बरकत मेरे और आपके सामने है, बरकत मेरे और आपके खुदा के हाथ में है। जब मैं और आप उससे मांगना शुरू करेंगे, वो अपना हाथ मुझ पर और आप पर निछावर करेगा, मेरे और आपके लिए खोलेगा, और मैं और आप बरकतों से मालामाल हो जाएंगे। आमेन। कहना तो शुरू करो खुदानू के खुदा हम तेरी बरकतों का तजर्बा करना चाहते हैं, तेरी बरकतों से मुनव्वर होना चाहते हैं, तेरी बरकतें हमें चाहिए। आमीन। आमेन। अगर मैं और आप फरमाबरदारी करेंगे, अगर मैं और आप खुदावंत के हुक्मों को मानेंगे, तो फिर सारी आसमानी बरकतें मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके लिए जारी कर देगा। आमेन। और अगर मैं और आप नाफरमानी करेंगे, अगर मैं और आप नाफरमानी करेंगे, तो फिर सारी लानतें मुझ पर और आप पर आएंगी, फिर सारी लानतें मुझ पर
और मुझ पर और आप पर आएंगी अगर मैं और आप खुदा की फरमाबरदारी नहीं करते। जब मैं और आप इस्तिस्ना 28वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर बरकतें बताई गई हैं, वहां पर बरकतें बताई गई हैं, वहां पर बरकतें बताई जरा गई हैं। निकालिए, हम बरकतों को देखेंगे वहां पर कितनी बरकतें हैं। और याद रखिए ये खुदावंत की पैरवी करने से मिलनी है, ये खुदावंत की पैरवी करने से मिलनी। पैरवी करने से मिलनी है। और यहां पर नाफर आज मैं और आप इस पर गौर करेंगे और हम ज्यादा तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ करेंगे। यहां पर सुनिए, जब मैं और आप 28वां बाब उसकी दूसरी आयत से पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेगी, तेरी इज्जत करेंगे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जहां पर तू काम करेगा लोग तेरी ऑनर करेंगे, वो तेरी इज्जत करेंगे, वो तेरी कदर करने वाले होंगे। वो यानी कहेंगे जाना तो जाए पिया, जाना दे। कई लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती, वो कितने काम करते ने तो जिन्नी देर तक काम करते होंगे ने लोग उन्होंने को काम लै रहे होंगे ने ते जदों वो चले जाते ने कोई उन्होंने पुछदा भी नहीं है, कोई उन्होंने पूछता भी नहीं। मैं परसों एक मेमोरियल सर्विस पे कलाम सुना रहा था, तो मेमोरियल सर्विस पे कलाम सुनाते हुए मुझे खादिम मिले तो ना क्या मोमनपुरा के लोगों को जरा बात जिन्ना मर्जी इन्होंने कर लो ये जो मर्जी फिर जाते हैं। मैं कहा हाँ जी फिर जाते हैं अगर खादम ठीक ना होवे ते, अगर खादम ठीक ना हो। अगर खादम कलीसिया के लिए दुआएं करने वाला नहीं है तो कलीसिया उससे फिर जाएगी, उससे मोहब्बत नहीं करेगी। लेकिन अगर खादम दिल से कलीसिया के लिए दुआएं करने वाला है तो कलीसिया उसके लिए मरने के लिए भी तैयार होगी। आमीन। कलीसिया अपना सब कुछ उसके लिए निछावर करने के लिए तैयार होगी। आमीन आमीन आमीन। आमीन। तू शहर में भी मुबारक होगा और तू खेत में भी मुबारक होगा अगर तू खुदा के आयन पर अमल करने वाला है। आमीन 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 आमीन। ते अगर मैं खुदा दे हुक्मां ते नहीं चलदा नहीं मानदा उन्हां नूं ते मैनू किते भी इज्जत नहीं मिलनी, किते भी इज्जत नहीं मिलनी। ना घर मिलनी है, ना महल्ले च मिलनी है, ना शहर च मिलनी है, ते ना जिथे काम करना ना उथे मिलनी है। फर्मा बरदारी की बरकतें तू शहर में भी मुबारक होगा और तू खेत में भी मुबारक। तेरी औलाद हालेलुया तेरी औलाद सानू साडी औलाद दी वजह तो ताने नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हालेलुया आमीन आमीन। हमें हमारी औलाद की वजह से बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। लोग हमें हमारी औलाद की वजह से बातें नहीं करेंगे, हमारी औलाद को भी खुदा मुबारक ठहरा देगा। आमीन। तेरी औलाद मुबारक होगी, तेरी जमीन की पैदावार मुबारक होगी, तेरे चपाओं के बच्चे मुबारक होंगे, यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे वो भी मुबारक होंगे। आमीन आमीन आमीन। एक एक चीज जो आपकी और मेरी है खुदा उसको मुबारक ठहरा देगा। आमीन। खुदा उसको मुबारक ठहरा देगा, खुदा उसको मुबारक ठहरा देगा। जो कुछ मेरा और आपका है वो सब कुछ मुबारक होगा, लेकिन शर्त यह है मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा की बात को फर्माबरदारी के साथ मानना है। आमीन आमीन आमीन। बरकत और लानत दोनों मेरे और आपके सामने हैं, फैसला मैंने और आपने करना है। फर्माबरदारी करके बरकतें पानी है या नाफरमानी करके लानतें पानी है, तो की फैसला करना है? बरकत का कौन सा फैसला? बरकत का कौन सा फैसला? बरकत का। बरकत और लानत दोनों सामने पड़े, दोनों क्या है? सामने रखे हैं। मेरा और आपका फैसला है कि मैंने और आपने किसको जाकर बरकत को लेना है या लानत को? मैंने और आपने जाकर पकड़ना है, जिस भी चीज को पकड़ना है ये मेरा और आपका डिसीजन होना चाहिए। और फिर आगे चलिए, यहां पर 5वीं आयत में लिखा है तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगे। फिर आगे और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त मुबारक होगा। और मुझे ये आयत बड़ी पसंद है, जो मैं घर आवांगा तो मेरे घर वाले खुशी दे नाल मैनू कबूल करनगे। आमीन आमीन आमीन। तो कई जो घर आते हैं घर वाले कहते हैं चलो कोई घंटा होर बाहर ही कढ़ आंदा तो चंगा सी, घर भी इन्हें जान ही खा मारनी है, घर भी इन्हें जान ही खावांगे।
तू अंदर आते वक्त भी मुबारक होगा, और तू बाहर, जाते वक्त भी मुबारक होगा। तू घर से बाहर जाए और घर के अंदर आए, तू मुबारक होगा। तू, मुबारक होगा। तेरे घर के लोग भी तेरी इज्जत करेंगे और तेरे बाहर के लोग जो हैं वो भी तेरी इज्जत करेंगे। आमीन। तू बाहर जाएगा, जेड़ा जेड़ा काम करेगा, जेड़े जेड़े काम नूं हाथ लाएगा, खुदावन तेरा खुदा उन सारे कामां च तेनू बरकत देंदा चला जाएगा। खुदावन तेरा खुदा उन सारे कामों में तुझे बढ़ाता और सरफराज करता चला जाएगा। जिसको तू काम को हाथ लगाएगा, जहां जहां तेरे पांव का जाकर तलवा टिकेगा, खुदावन तेरा खुदा वो जगह तुझे दे देगा। आमीन। ये सारी बरकतें मुझे और आपको फर्मा बरदारी करने के बाद मिलनी है। सारी बरकतें फर्मा बरदारी के बाद, फर्मा बरदारी करने के बाद मिलनी है। और मैं कल भी, हम बाइबल क्लास में थे, मैं कल बात कर रहा था, पाकिस्तान का चर्च इतना सख्त चर्च है, पाकिस्तान का चर्च इतना सख्त चर्च है, इतना सख्त चर्च है, ए जिन्ना मर्जी सीख ले ए बाज नहीं आंदे। और मैं कह रहा था कि पिछले की 50 सालों में पाकिस्तान का चर्च सिर्फ एक सादी जी गल सीखता पे है कि चर्च टाइम ना आना है, चर्च टाइम ना आना है। लेकिन 50 साल च असी यह गल नहीं सीख पाए कि असी चर्च टाइम से आना है। तो की खुदा सानू बरकत देगा कि सानू चर्च टाइम से आने की तौफीक हले तक नहीं मिली कि पिछले 50-60 साल चो। ਇਹਦਾ मतलब की ਅਸੀਂ नाफरमानी कर रहे पे हैं। ਇਹਦਾ अगला मतलब की है बरकत ते लानत दोनों साढ़े सामने ने, लेकिन हम टाइम पर आकर बरकत लानत के पीछे लगे हुए हैं। तो पिछले 50 साल तो 20 साल तो 10 साल तो लानत के पीछे भजे जा रहे हैं। चर्च मुझे और आपको अपने आप को चेंज करना है। और ये पता क्यों मैं बात कर रहा था, जब मिस्रियों पर 10 आफतें आई ना, तो वहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फरौन का दिल सख्त सी, फरौन का दिल सख्त था, और फरौन के दिल की सख्ती की वजह से उन पर आफतें आई, उन पर आफते हैं। आज हमारे दिल भी सख्त है, आज हमारे दिल भी सख्त है। और जब तक दिलों की सख्तियां खत्म नहीं होंगी, जब तक मैं और आप अपने दिलों के अंदर से सख्तियां नहीं निकालेंगे, तब तक मुझ पर और आप पर आफतें आती रहनी है। मुझ पर और आप पर आफते आती कदी बिल दी आफत आ जाती है, कदी बिल की आफत आंदी है ना, बिल दी आफत, वो मर गए 50,000 बिल आ गया, कितना बिल 50,000 आती है ना, आती है। हाय मर गए, सानू तो पता भी नहीं है, ऐसी बीमारी आई है सारे पैसे ਉਹਦੇ ਦੇ लागे ने, हाय मर गए, पता भी नहीं है, अचानक ही ड्यूटी छुट गई है। आफत है ना। और ये आफतें क्यों है? दिलों की सख्तियों की वजह से, दिलों की सख्तियों की वजह से। बच्चे साड़ा गल फाड़ लेंदे ने, यार बड़ा दुख होया बच्चे ने हुण मेरा गल फाड़ लिया वे। क्यों आफत आई? क्योंकि हमारे दिल क्या है? सख्त है। जब तक मैं और आप अपने दिलों की सख्तियां खत्म नहीं करेंगे, तब तक मैं और आप बरकत में आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक मैं और आप सरफराजी में नहीं बढ़ सकते, मैं और आप घर में आते और बाहर जाते वक्त मुबारक नहीं हो सकते। और फिर आगे लिखा है 7वीं आयत, खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। आमीन, आमीन। हमारे सारे दुश्मन हमारे सामने ठहर नहीं पाएंगे। अगर तुहानू लगता है कि तुहाडे बड़े मुखालफ ने, बड़े रिश्तेदार तुहाडे मुखालफ ने, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद के कलाम की फर्माबरदारी करनी है। खुदावंद जो कहे उसकी फर्माबरदारी करनी है। खुदावंद हमारे सारे दुश्मनों को हमारे सामने जेर कर देगा। खुदावंद हमारे सारे दुश्मनों पर मुझे और आपको फतह बख्शेगा। आमीन, आमीन। आमीन। साढ़े सारे दुश्मन साढ़े आगे हार जाएंगे और फिर ऐसे हारेंगे, आगे लिखा है वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ते से आएंगे। आएंगे क्या में? एक ही रास्ते से। एक रास्ते तो आएंगे, कितने रास्ते तो? एक रास्ते से। लेकिन जाएंगे क्या में? आगे पढ़िए, 7 रास्तों, आगे पढ़िए। पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। उन्होंने समझ नहीं आनी कि हुण भजना कि तो मैं जान के हमें बचानी है। कोई इधर भाजेगा, कोई इधर भाजेगा, कोई इधर भाजेगा, और ऐसे वो भागेंगे किसके सामने से? उस शख्स के सामने से जो खुदावंद अपने खुदा के आयन की फर्माबरदारी करने वाला है। आमीन, आमीन। आमीन। तेरे दुश्मन तेरे सामने ठहर ना पाएंगे, क्योंकि तेरी जंगे तेरा खुदावंद लड़ेगा। आमीन।
आमीन आमेन आमीन। आमेन। और फिर आगे, खुदावन तेरे अंबार खानों में, खुदावन तेरे, अंबार खानों में, वाह, खुदावन तेरे अंबार खानों, मटियां, पड़ोले, पर्स और कमरे तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। आमेन। खुदा तेरे पर्स ਨੂੰ हुक्म देगा सदा भरिया रहना ही। पर्स खाली, पर्स खाली नहीं रहे। ਸਾਡੀਆਂ ਮਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਪੀਆਂ ਚੋਂ ਕਦੀ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਹੁਕਮ करेगा? खुदा हुक्म करेगा। खुदा हुक्म करेगा और खुदावंद ही के हुक्म से, खुदावंद ही की बरकत से हमारे घरानों के अंदर से कभी बरकतें खत्म नहीं होगी। आमेन आमीन आमेन आमीन। आमेन। हमारे पास सिर्फ जरूरत की चीजें नहीं होंगी बल्कि अंबार खाने जो हैं वो भी भरे रहेंगे। हालेलुया आमेन आमीन। आमेन। अनाज के ढेर लगे होंगे, इंज मट्टी जो खत्म हो रहा है सानू टेंशन नहीं होएगी, सानू पता होएगा हाले पिछे भी। हालेलुया आमीन आमेन। इंज खत्म हो रहे होंगे तो सानू टेंशन पई होंदी है, हुण अगला पता नहीं कित्थों आना मैं, अगला पता नहीं कित्थों आना है। अगले वास्ते दौड़ लगी होंदी है। क्यों? क्योंकि मैं और आप खुदावंद अपने खुदा के आयन को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं और आप खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं और आप खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करने शुरू कर देंगे तो हमारे अमार खानों को खुदा बरकत दे देगा। आमेन। जिस जिस काम को मैं और आप हाथ लगाएंगे उसको खुदा बरकत दे देगा। हमारे पर्सिस को खुदा बरकत दे देगा। खुदावंद हर चीज में मुझे और आपको बरकत दे देगा। आमेन आमीन आमेन आमीन। आमेन। मैं जाके जड़ी नौकरी लग जाऊंगा उत्थे खुदा मैंने बरकत देना शुरू कर देगा। याद रखिए, बेशक मैं छोटी सी नौकरी पर जाऊं, जड़ी नौकरी दे, छोटी सी नौकरी, लेकिन वहां से खुदा मुझे बढ़ाएगा और बढ़ाकर खुदा वहां पर मुझे सरफराज करेगा और वहां पर खुदा मुझे सर बना देगा। आमेन आमीन आमेन। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो छोटी छोटी नौकरियों पर गए, छोटी छोटी जॉब्स पर गए। कदी इंज होया कि वो सफाई करने वास्ते गए, किहड़े काम वास्ते? सफाई करने के लेकिन खुदावंद ने उन्होंने बरकत देना शुरू की थी, उन्होंने बरकत और खुदावंद ने बरकत देते वहां पर सरफराज किया और बाद में वही लोग वहां के सुपरवाइजर हैं, वहां के मालिक बन गए, वहां के ओनर बन गए। आमेन। ये साडे ना क्यों नहीं हुंदा पिया? साडे ना क्यों नहीं होता? क्योंकि हले तक सानू एक छोटी जी गल हले समझ नहीं आई। तो छोटी जी गल की है? टाइम ना चर्च आना, टाइम ना चर्च आना, इतवार नू चर्च आना है। ये गल हले सानू समझ नहीं आई। तो खुदा सानू बरकत की देवे? खुदा हमें बरकत क्या दे? लेकिन जितने फरमाबरदारी करने वाले लोग होंगे खुदा डेफिनेटली उन्हें बरकत बख्शेगा। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शे। 9वीं आयत, अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। हालेलुया आमेन। खुदावंद ने जो कसम हमसे खाई है उस कसम को कायम रखते हुए खुदा मुझे और आपको और हमारे घरानों को हमारी सारी नस्लों तक सदा कायम रखेगा। हमारी नस्लें खत्म नहीं हो जाएंगी, खुदा हमें कायम रखेगा। कौन कायम रखेगा? खुदा। और आगे 10वीं आयत, और दुनिया की सब कौमें ये देखकर कि तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चुपाओं के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरोमंद करेगा। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा, तेरे लिए खोल देगा। आप चाहते हैं कि आसमान जो खुदावंद का अच्छा खजाना है आपके लिए खुल जाए? आमेन। आप चाहते हैं? ऊंची आवाज में जरा चाहते हैं? आमेन। अगर आप चाहते हैं तो फिर आए खुदावंद की फरमाबरदारी करना शुरू करें। आमेन। खुदावंद जो आपको फरमाए, खुदावंद जो आपको कहे उसको मानना शुरू करें। फिर खुदावंद का आसमान जो उसका अच्छा खजाना है मेरे और आपके लिए खुल जाएगा। और याद रखिए मेरे और आपके पास रखने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। आमेन।
फिर आगे, तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसेगा और वह तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा बरकत देगा। तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा, तू कर्ज देगा पर खुद नहीं लेगा, पर खुद कर्ज। नहीं लेगा। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कोई गल नहीं, लखा नहीं दिते जाते, कोई मसला नहीं। 100 तू देगा, 1000 देगा, 2000, लेकिन कर्ज देगा लवेगा कौन? जो खुदा के हुक्मों पर अमल। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਣਾ ਹੀ ਜਾਨ ਖਾ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਸ਼ਫ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਖਾ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ खुशहाली है साड़ी कौम से। ये क्यों है? पठान क्यों साड़ा सिर खाते पे ने? कशफ वाले क्यों साड़ा सिर खाते पे ने? हमारी बरकतें, हमारी मिरास जो है वो क्यों पठानों और कशफ वालों की तरफ जाती हैं, बैंकों की तरफ कट जाती हैं? क्योंकि मैं और आप खुदावंद अपने खुदा के आयन को नहीं मान रहे। अगर मैं और आप खुदावंद अपने खुदा के आयन को मानना शुरू कर दें तो हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि मैं और आप इतना रखने वाले होंगे कि कर्ज देंगे। आमीन 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 आमीन। ते हल्ले सानू ये गल समझ नहीं आती, पता क्यों? क्योंकि हल्ले ही सही तरह खुदावंद नाल फरमाबरदारी नहीं की, इसलिए ही ये तजर्बा नहीं किया कर्ज देने वाला। लेकिन अगर आप फरमाबरदारी करना शुरू कर देंगे तो थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद देखिएगा, आप ही जितने मर्जी गरीब आप क्यों नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदावंद आपको ऐसा कर देगा कि आप कर्ज दिया करेंगे। आमीन। आप कर्ज दिया करेंगे, आप कर्ज देने वाले होंगे, आप कर्ज लेने वाले नहीं होंगे। कलीसिया आए इस बात को समझे कि फरमाबरदारी करना शुरू करें, और ये फरमाबरदारी की बरकत में से है कि तू कर्ज देगा ना कि लेगा। आमीन 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 आमीन। और तानू दसदा चला जावा, ये लानत भी है जो असीं कर्ज लेने आ। ये लानत भी है, जेडे नाफरमान लोग ने, जेडे खुदा दे हुक्मां दी पैरवी नहीं करते, वो कर्ज लेते हैं, वो कर्ज लेते, उनको कर्ज लेने पड़ते हैं, उनकी पूरियां नहीं पड़ती, उनकी पूरियां नहीं पड़ती, वो कर्ज लेते हैं, वो कर्जों के नीचे होते हैं। अपनी जिंदगी में ये फैसला करें कि हमने खुदावंद अपने खुदा के आयन की सदा पैरवी करनी है, सदा खुदावंद अपने खुदा के आयन को मानना है, और थोड़े से टाइम के बाद आपकी जिंदगी के अंदर से खुदा ये लानत को खत्म कर देगा, आपको कर्ज नहीं लेना पड़ा करेगा। आमीन। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਿਰ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ करेगा। आमीन 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 आमीन। आपकी सारी जरूरतों के लिए आपके पास वाफिर मिकदार में होगा, वाफिर मिकदार में होगा होगा। और फिर 13वीं आयत, खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। तो दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। की होएगा? सर, सिर क्यों होता है? हेड, मतलब तू ऑनर, हेड, मालक, बॉस। आमीन आमीन इज्जत वाला। आमीन आमीन। और मैंने और आपने अपने लिए ये ऐलान करना है, खुदावंद मैं तेरी पैरवी करने के लिए तैयार हूं, तेरे आयन को मानने के लिए तैयार हूं, अपने कलाम के मुताबिक मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कर, कि हमारे बच्चे दुम नहीं, गुलाम नहीं, बल्कि हमारे बच्चे जो हैं वो सरफराज होंगे, तरक्की करेंगे, कंपनियों के मालिक होंगे, ऑफिसर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, बड़े बड़े लेवल पर होंगे। आमीन। ये खुदा के कलाम का वादा है, और खुदा अपने कलाम के मुताबिक मेरे और आपके लिए करने को तैयार है। शर्त यह है मैं और आप खुदावंद अपने खुदा के आयन को मानना शुरू कर दें। आमीन आमीन आमीन। तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बल्कि सरफराज बशर्त के तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूं सुने और एहतियात से उन पर अमल करे, अमल करे। और फिर नाफरमानी के नताइज देखिए, नाफरमानी के नताइज उसका उल्ट हो गया। जो नाफरमानी करते रहते हैं उसका उल्ट जो है वो यहां पर शुरू होगा, और यहां पर लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। अगर हुक्म नहीं मानेंगे, फरमाबरदारी नहीं करांगे, तो फिर क्या आएगा? लानते, बुलंद आवाज में, लानते आएंगी, ऊंची आवाज में, लानते आएंगी, लानते आएंगी। क्या आएंगी? लानते। कब? जब नाफरमानी करें। और हमारी की वर्ष क्या थी?
देख मैंने बरकत और लानत दोनों को तेरे सामने रखा है। आज के दिन रखा है। फैसला तू करना है, बरकत लेनी है, लानत लेनी, खुदावंद की फरमाबरदारी करके बरकत लेनी है या नाफरमानी करके लानत लेनी। फैसला मेरा और आपका है। मैंने और आपने डिसाइड करना है कि क्या चूज करना है। आमीन। आमीन। और यहां पर लिखा है शहर में भी तो लानती होगा और खेत में भी तो लानती होगा। शहर से भी तो लानती और खेत में भी, खेत से भी लानती। तेरा टोकरा तेरी कटौती दोनों लानती होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती, तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेंगे। दोनों लानती ठहरेंगे। लानती। तेरी औलाद, तेरी जमीन की पैदावार, तेरे गाय बैल की बढ़ती, तेरे भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। औलाद लानती, साडा माल मवेशी लानती, जो कुछ साडा है सब कुछ लानती। किस बात की वजह से? नाफरमानी की वजह, नाफरमानी करने की वजह से। फिर उसके बाद तू अंदर आते लानती ठहरेगा और बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। तू बाहर जाएगा, बाहर भी तेनू गालें पैणियां ने, ते घर वड़ेगा ते घर भी तेनू चंगा बड़ा लथा होया ही मगरों कित्थों आ गया है। कभी स्टेटमेंट सुनी है ऐसी? बोलते हैं ना स्टेटमेंट, चंगा बड़ा मगरों लथा से कित्थों आ गया। कई बंदे घर च नहीं वड़ते, कहते बस सौण दे वेले जावांगे, क्योंकि घर जाके भी एवं जलील ही होना वे। घर जाके भी एवं जलील वो कदी उत्थे बैण, कदी किसी के घर जा, कदी किसी के घर जा। मतलब घर के अंदर सुख नहीं है, सुख नहीं है घर के अंदर, सुख नहीं, उन्होंने अपने घर च बहना अच्छा नहीं लगता। लानती होगा तो अंदर आते वक्त, बाहर जाते वक्त लानती होगा। फिर उसके बाद खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत और इस्तराब और फटकार को तुझ पर नाजिल करेगा, जब तक कि तू हलाक होकर जल्द नीस्तो नबूद ना हो जाए। सारे काम जड़ा जड़ा भी यही करांगे, सारे दे सारे खुदा बर्बाद कर दा जाएगा। सारे दे सारे बर्बाद कर दो। और आप चेक करें, गौर करें, बहुत सारे कामों में हमें इस्तेकाम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आज इस बात पर गौर करें, क्योंकि मैंने और आपने तवज्जो के साथ दुआएं नहीं की। चर्च में और आप मुसलसल खुदा के साथ नहीं चल पाए। खुदावंद ने दोनों चीजें मेरे और आपके सामने रखी हुई हैं, लानत भी और बरकत भी। आए खुदावंद की फरमाबरदारी करके बरकत के वारिस हो जाएं। आए अपनी पुरानी रवशों से निकलें जिनकी वजह से मुझ पर और हमारे घरानों पर लानत आती है। आए अपने पुराने रवैयों से निकलें, आए अपने पुरानी आदतों को छोड़ें जिनकी वजह से खुदा हमसे नाराज है और वो लानत हमें देता है। आए अपने आप को तैयार करें कि हम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करेंगे, उसके आयन को मानेंगे और आसमानी बरकतों के वारिस हो जाएंगे जिसने मेरे और आपके लिए तैयार की। और वो चाहता है कि मैं और आप उसकी बादशाही में भी शामिल हो जाएं। आए फरमाबरदारी करने के लिए अपने आप को तैयार करें, आए उसके आयन को मानने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन 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 आमीन। चर्च आने के लिए कोई रुकावट अपने दरमियान में ना आने दिया करें। कोई रुकावट अपने दरमियान में ना आने दिया। कपड़े प्रेस नहीं सी है, पानी नहीं सी है, लाइट नहीं सी है, रिश्तेदार आ गए ने, मेहमान आ गए ने, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैंने और आपने खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करनी है। आमीन 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 आमीन। देख मैंने बरकत और लानत दोनों को तेरे सामने रखा है। डिसाइड तूने करना है कि बरकत लेनी है कि लानत लेनी है। ये तेरा फैसला है, मेरा फैसला है। याद रखिए, बहुत सारे लोग चर्च आकर भी लानत ले जाते हैं। बहुत सारे लोग चर्च आके भी लानत ले जाते। कैसे बोला? क्योंकि जो चर्च आंदे ने खुदा दी जिवें इज्जत करनी चाहिए, ऑनर करनी चाहिए, वो कर देनी है। और चर्च भी अपनी मर्जी ना आंदे ने। उनके चर्च आने का मकसद ठीक नहीं होता। चर्च आने का मकसद ठीक नहीं होता। तो कुड़ियां मुंडियां तो मैं अक्सर कहते रहना वा, जेडे अपने मकासद वास्ते चर्च आंदे ने, जेडे अपने मकासद के लिए चर्च है। क्योंकि उन्हें लगता है शायद चर्च जो है वो डेट पॉइंट है। चर्च डेट पॉइंट है। और याद रखिए, मैं तो ऐसे बच्चों को कहना चाहता हूं वो चर्च ना आया करें। वो चर्च ना आया करें। वो चर्च ना आए बेहतर है। वो चर्च ना आए।
अगर इस काम के लिए आना है तो जरूरत ही नहीं है आपको चर्च आने की। तुसी अपने घरां च बवो, तुसी अपने, घरों में बैठो। लेकिन अगर चर्च आना है तो सच्चाई के साथ आना है, खुदावंद लश्करों के खुदा को मुबारक कहने के लिए आना है, उसकी सताइश करने के लिए आना है, उसे ऊंचा और सर बुलंद करने के लिए आना है। मेरा और आपका चर्च आने का मकसद जो है वो बिल्कुल क्लियर और वाज़िह होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। और जब मैं और आप क्लियर मकसद के साथ आएंगे तो फिर खुदावंद मेरा खुदा हमें बरकत बख्शेगा। आमीन। और मैं जब इस पैगाम को रेडी कर रहा था, गौर फिक्र कर रहा था इस पर, तो खुद मैं अपने लिए भी सीख रहा था। और अपने लिए क्या सीख रहा था मैं आपको बताता हूं क्या सीख रहा था। मैं ख्याल कर रहा था कि मेरा चर्च जाने का मकसद भी ठीक होना चाहिए, मेरा चर्च जाने का मकसद भी ठीक होना चाहिए। और मेरा मकसद क्या में खराब हो सकता है? आपको लगता है हम इंसान है और साढ़े सारे दे दिलों च बड़ियां अजीब अजीब गल्लां पांदा शैतान। अब मेरा मकसद क्या हो सकता है खराब? मेरा मकसद खराब ये हो सकता है बीइंग अ पास्टर कि यार बस चर्च जाना है चंदा इकट्ठा करने वास्ते, तो गड़बड़ हो गई ना। तो अगर मैं सिर्फ चर्च इबादत करवाता हूं सिर्फ चंदे के मकसद से कि चंदा मिलेगा, तो मैं भी सारी जिंदगी इबादतें कराने के बाद जहन्नुम में चला जाऊंगा, लानत में चला जाऊंगा। हम खुदाम जो हैं हमें भी अपने मुकासिद जो हैं वो ठीक करने हैं कि हमें खुदावंत की हजूरी में आना है सिर्फ और सिर्फ खुदावंत लश्करों के खुदा को ऊंचा और सर बुलंद करने के लिए। खुदावंत की बादशाही फैल जाए, खोए हुए खुदावंत के पास आ जाएं, ये हमारा मकसद हो। और अगर मकसद ये है, मकसद हमारा खुदावंत की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश है, तो दुनिया की सारी चीजें जो हैं वो मुझे और आपको वैसे मिल जानी है। आमीन 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 आमीन। आमीन। कलीसिया चर्च आने का मकसद अपना ठीक रखें, ठीक रखना है। आमीन आमीन। लड़कियां लड़के जो चर्च आते हैं चर्च आने का मकसद ठीक रखना है। आमीन। आमीन। मां प्यो दी अखा च घटा पाण, नहीं, उच्ची बात से मां प्यो दी अखा च कट्टा नहीं पाना, घटा पाण, नहीं आना, मां प्यो दे सिर च खे पाण, नहीं आना। नहीं आना। मां बाप की इज्जत रखने के लिए चर्च आना है। और चर्च नाम ही तब्दीली का है, चर्च नाम ही बरकत का है। चर्च वो चीज है, वो जगह का नाम है जहां पर मैं और आप बुरी नीयत से आए थे, लेकिन बदल कर मैं और आप अच्छी नीयत के मालिक हो गए हैं। आमीन। लेकिन अगर आप सारी जिंदगी नहीं बदल पाते, मैं पहली बारी भी चर्च बुरी नीयत ना आया, हाँ दूसरी बारी भी चर्च बुरी नीयत ना, तीसरी बारी भी चर्च बुरी नीयत ना, चौथी बारी भी चर्च बुरी नीयत ना, तेरा मतलब है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कोई असर नहीं हो रहा, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਵੋ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਲਾਵੋ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। चर्च आने के पर्पस को मैंने और आपने ठीक करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पर्पस ठीक नहीं है। देख मैंने तेरे सामने बरकत और लानत दोनों रखी, ते जिन्होंने मकसद ठीक नहीं वो लानत ले लेंगे, वो लानत ले लेते हैं। लेकिन जो ठीक नीयत के साथ आते हैं, ठीक मकासद के साथ आते हैं, वो फिर बरकत पाकर जाते हैं। फिर उन्होंने जिंदगियां दी हालत जिहड़ी है वो बदली हुई होंदी है, वो सारी जिंदगी दुखी नहीं फिर रहिंदे, वो सरफराज होते हैं, वो बरकत पाते हैं, वो तरक्की पाते हैं। आमीन 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 आमीन। मैंने और आपने बरकत की तरफ आगे बढ़ना है। और आपको बताते चला, जो याद है लास्ट टाइम जब हम बुध वाले दिन सीख रहे थे, तो पैदाइश दूसरा बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत मुकद्दसा हमने देखी। वहां पर खुदावंद ने जब आदम और हवा को बाग एदन के अंदर रखा, तो खुदावंद ने कहा कि नेको बद के दरख्त की पहचान में से तूने नहीं खाना, और आगे कहा भी खुदा ने जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। लेकिन फिर भी उन्होंने किदा शौक चढ़िया, बदी वाला दरख्त का। फिर भी उन्होंने वही पसंद आया जिसकी वजह तो खुदा ने कहा है तू मरिया। आज हम भी जानते हैं कि इस काम की वजह से लानत आनी है, इस काम की वजह से हमारे चर्च की इज्जत खराब होगी, मेरे माँ बाप की इज्जत खराब होगी, मेरा इमेज खराब हो जाएगा, मैनू कोई अच्छा नहीं समझेगा। लेकिन फिर भज के जाके वही काम करना होता है, फिर भज के जाके वही काम करना। कलीसिया आए अपने माइंड को बदलें, खुदा के लोगों आए अपने जहनों को बदलें और खुदावंद की फर्माबरदारी करने के लिए अपने आप को तैयार करें।
आमेन। खुदावंत की आयन मानने के लिए अपने आप को तैयार करें, खुदावंत की मर्जी पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार करें, और जितने खुदावंत की मर्जी मानेंगे वो सारे बरकत पर बरकत पाएंगे। आमेन। और लानत मुझे और आपको आराम और जिंदगी से निकलवा देती है। मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था, बाग अदन का मतलब आराम की जगह है। बाग अदन का मतलब की है आराम की जगह, उच्ची आवाज से, आराम की जगह। ते नाफरमानी ने की कीता, वहां से निकलवा दिया, आराम चो काट देता। आज मैं और आप भी अगर आराम की जिंदगियां गुजारना चाहते हैं तो आए खुदावंत की फरमाबरदारी करना शुरू करें, और जब मैं और आप नाफरमानी शुरू कर देंगे तो फिर खुदा आराम चो कट के तो सानू धक्कियां च घल देना, सैड ते करेगा, बाकी अदन चो बाहर कटेगा। तो फिर की है, तू खून पसीना मशक्कत करके रोटी खाएगा। औरत को कहा तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत जो है वो तेरे शौहर की तरफ होगी। तो शैतान जिन्हें काम करवाया सी उन्होंने भी क्या, तू सारी जिंदगी पेट दे बल चलेगा, और औरत की नस्ल तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सबको लानत मिली। जो जो नाफरमानी करेगा वो सारे के सारे सजा पाएंगे। बरकत और लानत दोनों मेरे और आपके सामने हैं। आमीन आमेन आमीन आमेन आमीन। आमेन। बरकत और लानत दोनों हमारे सामने हैं। ते खुदा करे असी भज के जाके बरकत नूं जफे पाइए, लेकिन साडियां हालतां ने असी भज भज के जाके लानतां नूं जफे मारे हुए ने। ते सानू कोई खिचदा भी पिया ना कि लानत तो नहीं, पिछे आ जा पुत्र, यह काम अच्छा नहीं है, भैन यह काम अच्छा नहीं, भाई यह काम अच्छा नहीं। ते कहना नहीं, इनू नहीं मैं छड़ सकदा, इनू नहीं छड़ सकता, ए नहीं मैं कर सकदा, बाकी सारा कुछ कर लांगा, ए नहीं कर सकता। मतलब लानतों को मैंने और आपने जफे मारे हुए हैं, लानतों को जब फिर ते छड्डन नूं तैयार नहीं है। मैंने और आपने लानतों के साथ अपने आप को इस कदर बांध लिया है कि मैं और आप उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खुदा करे आज का कलाम मेरी और आपकी मदद करे कि मैं और आप हर वो लानत जो बुरी है, जो गुनाह लाती है, नाफरमानी लाती है, खुदा को रंजीदा करती है, खुदा जिसे नापसंद करता है, आज मैं और आप उसको निकाल कर अपनी जिंदगी उससे दबा करके दूर करके मैं और आप खुदावंद की फर्माबरदारी करने के लिए तैयार हो जाएं और हमेशा हमेशा के लिए बरकत के वारिस हो जाएं, आमेन। कसरत की जिंदगी के वारिस हो जाएं। आमेन। खुदा करे मैं और आप अपने आप को ऐसे तैयार करें। आमेन आमीन आमेन। आए अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। मेरी गुजारिश है खड़े हों सारे, हम 2 मिनट दुआ करेंगे। हॉली स्पिरिट तो जलाल पाए ऐसी संजीदगी के साथ, तेरे जैसा कोई भी नहीं। यीशु मसीह के